बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। क्या पाकिस्तान की जमहूरियत ख़त्म हो रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो लूली लंगड़ी जमहूरियत थी और उसके अलावा जो हमारा आइन है, कानून है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा एक टेन्योर चल रहा है पिछले 1 डेढ़ 2 साल से, अगर इस टेन्योर को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान का कानून, आइन, इखलाकियात, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी है, अदालती सिस्टम है, ये सब कुछ एक बुग़्ज़ और अनाद की नज़र हो चुका है और ईगो सेटिस्फेक्शन की लड़ाई है, यानी ईगो वारफेयर है कि इसको मैंने गिराना है और उस गिराने के लिए पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करना है। सिस्टम इतना कमज़ोर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर हैं कि जो ताकतवर है उसके आगे वो इदारे मफलूज हो जाते हैं। आप एक बात देख लें कि ये जो चट्टा साहब थे, उन्होंने एक दिन बिग हार्ट किया और वो जनाब उन्होंने एक बात कर दी और उसके बाद क्या हुआ कि वो एकदम उनके ऊपर पूरा एक, आपने देखा होगा कि एक मीडिया वार शुरू हुई और उस मीडिया वार के अंदर ये कहा गया कि चट्टा का दिमाग ख़राब हो गया है, उसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, उसके जनाब मलक रियाज से राब्ते हैं, उसके पता नहीं किस से राब्ते हैं। 2-3 दिन उनको वहाँ पे रखा एक कस्टडी में और उसके बाद एक रिटन बयान दे दिया और रिटन बयान उसी स्क्रिप्ट वाला दिया गया जो इससे पहले पीटीआई के बेशुमार जो ओहदेदार थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी और जिनको बेचारों का उनका मुस्तकबिल भी ज़ाया कराया, उसका तो अवाम पे तो कोई असर नहीं हुआ। वो सारे जो पार्टी छोड़ के गए वो दोबारा बेचारे पीटीआई जोगे भी नहीं रहे। यही उसी तरह का एक स्क्रिप्ट दोबारा लिखा गया कि जनाब मुझे पीटीआई के कहने पे, आप सोचें कि मुझे पीटीआई के कहने पे पीटीआई की एक लीडरशिप ने मुझे कहा कि आप धांधली का इल्ज़ाम लगाएं। पीटीआई की हालत आपने क्या की हुई थी? पीटीआई क्या इस कैपेसिटी में थी कि वो हुकूमतों की बात करे किसी के साथ? पीटीआई को आपने दीवार के साथ चुन दिया था और पीटीआई जाके किसी के कमिश्नर या बाकी लोगों के साथ ये डील करेगी कि हम आपको मुस्तकबिल में कोई बड़ा अच्छा लेविशिंग ओहदा देंगे। आप सोचें कि पीटीआई के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मतलब 2 साल में जो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, वो क्रैकडाउन मतलब तारीख में उसकी बात नहीं मिलती। लेकिन उस क्रैकडाउन को पाकिस्तान की आवाम ने पसंद नहीं किया। पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल के उसने फैसला किया, आपको बता दिया कि ये इस तरह की सोच विचार हमें पसंद नहीं है, आप इससे पीछे हटें। लेकिन अभी क्या है कि आप यानी ईगो की वो लड़ाई में ये बात अभी भी चल रही है कि नहीं जनाब, हमने हर सूरत में जो है ना इनको नी डाउन करना है और इनको ख़त्म करना है। अब देखें ना कि इनको ख़त्म करने के चक्कर में हो क्या रहा है। पाकिस्तान एक तरफ हो गया है। पाकिस्तान किसकी वजह से? सिर्फ पाकिस्तान कोई ज़मीन की वजह से नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम की वजह से है। और पाकिस्तान के अंदर एक जो राइज सिस्टम बनाया हुआ है डेमोक्रेसी का, जिसको आपने भरपूर कंट्रोल किया इस इलेक्शन के अंदर, उस फोर्ज्ड और कंट्रोल्ड इलेक्शन के बावजूद भी पाकिस्तान की कौम ने आपके हक में फैसला नहीं दिया। जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो इसको आपको सब का देखना। आप जब एक रखते हैं कि जनाब पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने ये कर दिया है जी, वो आईएमएफ को खत लिखने की क्यों बात कर रहे हैं? भाई एक इमरान खान जिसको ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिल, आप देखें इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉर्म 45 पीटीआई वाले भी लेके गए, उसके अलावा जमात इस्लामी वाले भी लेके गए, उसके अलावा टीएलपी वाले भी लेके गए और उन फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया और ये भी नहीं दिखाया कि जो असल फॉर्म 45 है जिसकी बुनियाद पे आपने नून लीग के लोगों को विनिंग कैंडिडेट करार दिया है, उनका फॉर्म 45 ही दिखा देते तो शायद लोग बिलीव कर लेते। वो भी नहीं दिखाया तो फिर इमरान खान क्या करे? ना सुप्रीम कोर्ट बात सुनती है, ना आपका इलेक्शन कमीशन बात सुनता है। पाकिस्तान की कौम ने एक बड़ा वास्ट मेजॉरिटी का एक मैंडेट दिया पीटीआई को, वो जोर जबरदस्ती से उनसे छीन लिया गया। कोई उसके ऊपर मतलब किस जगह पे पीटीआई जाए? अब आप बताएं ना कि कौन सी जगह छोड़ी है। और फिर क्या कहा जाता है कि हम जो है ना वो अल्लाह के फजलो करम से हुकूमत बना रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत बन रही है जो आप हुकूमत अभी बना रहे हैं, इसमें अल्लाह के फजलो करम से बना रहे हैं।
आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक खल्क़ खुदा की जो आवाज़ होती है वो अल्लाह की आवाज़ होती है। उस आवाज़ में खल्क़ खुदा ने बता दिया है कि ये जुल्म और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को हील अप करें, इस कौम को इकट्ठा करें, इस कौम के हवाले से एक बड़ा नेशनल डायलॉग करें ताकि वे फॉरवर्ड बने। ये तो कोई लड़ाई ना हुई ना कि मैंने उसको झुकाना है, उसने मुझे झुकाना है, मैंने उसको बीआर नहीं करना। अब आप एक साफ़ी है इमरान रियाज, उसकी हालत देखें कि उसके ऊपर इतना जुल्म और ज्यादती करके इंतकाम की आग आ जाए कि वो ख़त्म नहीं हो रही। मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपकी मर्ज़ी से बोलें, आपकी मर्ज़ी से जिएँ, आपकी मर्ज़ी से सांस लें, मतलब सब कुछ कंट्रोल करने पे आप आ गए। क्यों उसको गिरफ्तार किया गया? इसलिए कि भाई उसने वो अपनी बात कर रहा है और उस बात आपको पसंद नहीं आती और उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। और उस बेचारे की कंडीशन क्या है, उसकी हालत क्या है, वो आप लोगों, यानी यही वो बातें हैं जो जब पाकिस्तान की वास्ट मेजॉरिटी देखती है तो वो इसके अगेंस्ट आके खड़ी हो जाती है। और इदारों की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, आपके अदालतों की कोई कहानी जो है वो समझ नहीं आती कि वो सिर्फ और सिर्फ जोर ज़बरदस्ती पे चल रहे हैं। पूरा निज़ाम जो है वो कैप्चर, इसके अंदर जो एक बात पॉजिटिव है वो ये है कि आपके अदारे फेल हो चुके हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट, आपका इलेक्शन कमीशन, आपके सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं, सब कुछ जो है वो उसी वक्त आते हैं जिस तरह डंडा होता है। इंसाफ की बात तो कहीं हो नहीं रही। और लेकिन पाकिस्तान की कौम जाग गई है, पाकिस्तान का नौजवान जाग गया है। पाकिस्तान की आज मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि अल्लाह के फजलो करम से मैं, पंजाब की आवाम ने मुझे मैंडेट दिया। भाई पिंड, आप सोचें कि पिंडी डिवीजन की अगर हम सीटों की बात करें ना, 10 15 14 सीटें जो हैं, इनमें से एक भी सीट वो नहीं जीते। और इतना बड़ा फर्क है कि एक एक पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे 600 वोट पीटीआई या हमारे हफ्ता उम्मीदवार को पड़े, वहाँ पे 200 250 वोट इनके उम्मीदवार को पड़े हुए, जो इलेक्शन के फॉर्म 45 के मुताबिक पोलिंग डे के अंदर जो रिजल्ट था। तो फिर आप इसको कैसे आप कह सकती है कि अल्लाह के फजलो करम से आपको, आपने तो अवाम के जो मैंडेट था उस पर डाका डाल के आप उधर जाके बैठ गए। और फिर कहते हैं जी इमरान खान बिहेव करे। भाई आप इमरान खान का मैंडेट भी चोरी करें, इमरान खान को इंसाफ भी ना दें, इमरान खान के ऊपर आप गलीज इल्ज़ामात भी लगाएं, उसको 31 साल की सजा भी दें, और उसके बावजूद वही बिहेव करे। आप लोगों का क्या है? आप लोगों का तो यह है कि आप जोर जबरदस्ती जो है वो पकड़ के, क्योंकि इस वक्त एक इदारे का इमरान खान साहब के साथ टसल चल रही है, उस टसल से आप लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। वो टसल जैसे ही खत्म होगी आप धड़म से नीचे गिर जाएंगे, आपको तो उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अवाम भी आपके साथ नहीं है। तो आप सोचे, आप तो चाहेंगे ना कि इदारे और इमरान खान के दरमियान इशू बरकरार रहे, लेकिन इदारे और इमरान खान के दरमियान इशू जो है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान का अदारा भी इम्पोर्टेंट है और उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसके अलावा इमरान खान और पीटीआई का, जिसके साथ पाकिस्तान की कौम है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौम ट्रस्ट करती है, उसका भी बड़ा रोल है। इस डाइंग माहौल के अंदर पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान का जो नौजवान है, वो एक उम्मीद की किरण लेके आया है, और उससे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। ये अभी जो मर्जी कर लें, जिस तरह से, ये आप याद रखें कि ये अल्लाह का फैसला था कि इतनी बड़ी मुश्किलात के बावजूद आप सबके दिलों के अंदर इमरान खान की मोहब्बत डाल दी गई। अल्लाह तबारक तआला ने आपके दिल फेर दिए, और उसके बाद क्या हुआ कि एक आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक बहुत बड़ी कामयाबी का इलेक्शन लड़ा। अब जो कुछ ये कर रहे हैं, ये अल्लाह के फैसले के अगेंस्ट आके खड़े हो रहे हैं। अब देखिएगा कि इधर से भी वे नाकाम और नामराद होंगे, क्योंकि ये इस हकीकत को मान नहीं रहे कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके साथ अवाम नहीं है, अवाम जो है वो किसी और साइड पे है। इशू एक ही जगह पे है कि पाकिस्तान के इदारे और इमरान खान के दरमियान कोई मिटिगेशन हो जाए, और उस मिटिगेशन का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर नौजवान, देखें इमरान खान को अगर हुकूमत मिलती है, आपको, आप एकदम आप देखेंगे रिमिटेंस इंक्रीज हो जाएंगे। आपको पर्सनल कैपेसिटी के अंदर लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस का इन्फ्लक्स लेके आएंगे, एक पाकिस्तान के अंदर उम्मीद पैदा होगी। ये जो लोग हैं कॉस्मेटिक किस्म के, जिनके वो साथ लोग ही नहीं है। अब मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, और उनकी अपनी सीट का, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी सीट के ऊपर आप बात करते हैं तो ये है मेरे फॉर्म 45, तो मरियम नवाज शरीफ साहब भी कहे ना ये है मेरे फॉर्म 45 हो, मेरी सीट के ऊपर आप कैसे बात कर रहे हैं? वो अपनी सीट भी नहीं जीती और वो वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार क्या हैं, बन चुकी हैं।
तो ये इस तरह से नहीं हो सकता, डाका मार के किसी के हक के ऊपर बैठने से इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। ये आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, ये पाकिस्तान के जो बुनियादी कानून है उसकी मुखालफत है। ये किसी सूरत कामयाब, जो बिल्डिंग भी जिसकी बुनियाद ही आप गलत रखेंगे, उस बिल्डिंग से आप ये समझें कि कोई खूबसूरत जो इमारत तामीर होगी, ये दीवाने का ख्वाब है। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।